मुजफ्फरपुर भगवानपुर यादव नगर स्थित वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम और शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की ओर से स्कूल प्रांगण में स्टॉल लगाकर छात्र छात्राओं के बीच वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट वितरित किया गया। वहीं शिक्षकों ने परिणाम के स्वरूप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनके अभिभावकों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। संस्थान के चारों डायरेक्टर्स प्रमोद सर, सिद्धार्थ सर, अविनाश सर और रत्नेश सर ने बताया कि अन्य स्कूलों में बच्चों को वार्षिक रिजल्ट दे दिया जाता है, लेकिन उनके आगे की पढ़ाई को और बेहतर और सफल बनाने की बात नहीं की जाती है। लेकिन वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल में समय समय पर शिक्षक अभिभावक के साथ मीटिंग करके बच्चों के बेहतर शिक्षा के बारे में विचार विमर्श करते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य और उनकी शिक्षा दीक्षा पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर्स ने बताया कि वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल का 2024-25 का सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसके लिए नामांकन चालू है। ये स्कूल मुजफ्फरपुर के भगवानपुर यादव नगर में स्थित है और यहाँ आवासीय सुविधा के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं, जिसमें आरके मिशन, सैनिक स्कूल, आचार्य कुलम, बीएचयू, नवोदय आदि के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोगों के विद्यालय का फाइनल टर्म का रिजल्ट घोषित हुआ है ना। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग इस एनुअल रिजल्ट को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें टेंट वगैरह लगाते हैं। इसमें पेरेंट्स को भी हम लोग अवेयर करते हैं, क्योंकि रिजल्ट में अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स की बातचीत नहीं हो पाती है, जिसके कारण से बच्चों का रियल इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो हम लोग इस चीज़ पे खास ध्यान देते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीट में विशेष रूप से पेरेंट्स आएँ और टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलकर और बच्चे के इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग बातचीत करें, है ना। और इससे क्या होता है कि बच्चे में एक पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है जी। तो नया सेशन चालू हो जाएगा, फिर एडमिशन कब से आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर एडमिशन 10 अप्रैल तक होना है। 10 अप्रैल के बाद हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होना है ना। संभवतः मैक्सिमम 10 अप्रैल तक, शायद उसके बाद अगर सीट कहीं अगर 5 अप्रैल को ही हमारा अगर फुल हो जाए, क्योंकि बहुत सीट नहीं है हमारे यहाँ, मात्र 150 बच्चों का हमको एडमिशन लेना है, 25 बच्चे का हॉस्टल में लेना है और बाद बाकी डे स्कूलिंग में लेना है या डे केयर में लेना है। तो मतलब मैक्सिमम 10 अप्रैल हमको लगता है। 10 अप्रैल से पहले भी हमारे यहाँ एडमिशन क्लोज हो सकता है सर। अभी शुरू है एडमिशन? जी, एडमिशन हमारे यहाँ शुरू है और 1 तारीख से हमारे यहाँ सेशन शुरू हो रहा है। अपने हम सेशन को थोड़ा बहुत ब्रेक करके चल रहे हैं, यानी 1 वीक, लेकिन 10 के बाद हमारे यहाँ तो सर एडमिशन नहीं होना है। और पिछली बार भी हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही हम लोग एडमिशन क्लोज कर दिए थे। और जैसा कि इस बार एडमिशन हुआ है और होने वाला है, हमको लग रहा है कि इस बार भी ईश्वर की कृपा हम लोगों पे है। हम लोगों ने बहुत सारा रिजल्ट दिया है। आपके माध्यम से हम अपने पूरे मतलब इस समाज को बताया भी है कि हम लोगों ने कैसा काम किया है, किस प्रकार का रिजल्ट आया है। तो उम्मीद है कि सर हमारा उम्मीद है कि हम लोग एडमिशन क्लोज कर ही देंगे इस वीक में सर। और सेशन हमारे यहाँ 1 तारीख से सर शुरू हो रहा है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिजल्ट एक बड़ा खुशनुमा समय होता है। हमारे बच्चे पूरे 3 महीना से पढ़ाई कर रहे थे इस फाइनल रिजल्ट के लिए। आज उनका रिजल्ट आया है। सबसे पहले जो ही बच्चे अच्छे मार्क्स लाकर पास किए हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे को थोड़ा बहुत कम नंबर आया है, उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि खूब मेहनत करना है और अगले जो एग्ज़ाम आएंगे, जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आएंगे, उस पर उन सभी बच्चों को अच्छा करना है। और पीटीएम करने का उद्देश्य जैसा प्रमोद सर बताए ही हैं कि ये 3 लोगों का टीम है, बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स का टीम। स्कूल भी इसमें टीचर्स में ही शामिल होता है। तो ये एक जगह है जहाँ पर हमारे टीचर, हमारा स्कूल, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सभी लोगों ने बैठकर इकट्ठा होकर एक दूसरे को तारीफ़ करते हैं। अच्छे, जहाँ सब कुछ अच्छे हो रहे हैं और जहाँ बहुत सारे काम हो रहा है वहाँ कुछ कमी भी हो सकती है। तो कहाँ क्या कमी है, इम्प्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश होती है। तो कुछ अगर कमी है तो उसको हम लोग बैठ कर बात कर लेते हैं कि बच्चे हैंड से क्या कमी हो रही है, स्कूल हैंड से क्या कमी हो रही है, पेरेंट्स हैंड से क्या कमी हो रही है। उन सभी को बातचीत करके हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं उसको जो है। और अभी नया सेशन कब से चालू हो रहा है? नया सेशन 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी तैयारी वाले बच्चे हैं, जो भी सैनिक और आरके मिशन का जो भी बैच है, वह 1 अप्रैल से हमारे यहाँ बनने जा रहा है।
तो वैसे बच्चे जो अभी एडमिशन नहीं ले पाए हैं और इस साल सैनिक स्कूल और आर के मिशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी 2 दिन समय है, आज कल परसों वो आकर अपना एडमिशन कंफर्म कर ले, एडमिशन ले ले और 1 अप्रैल से हम लोग बैच को शुरू कर रहे हैं। और इस बार फिर जो हमारा रूटीन बना है उसमें जैसे हम सभी लोग लगातार इस बात को बोलते हैं कि जो भी हमारे वरदान के जो 4 मेंबर सिद्धार्थ सर, रत्नेश सर, प्रमोद सर और मैं खुद जो 4 लोग जो हम लोग हैं, हम लोग खुद जितने भी आर के मिशन सैनिक के क्लास का जो हम लोग अरेंज किए हैं सब में फिर से अपना क्लास डाले हैं और फिर से उसी जोश, उत्साह और लगन के साथ हम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस साल विद्यालय के लिए एक बहुत ही गौरव वाला साल रहा है। 65 बच्चा रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं सैनिक स्कूल में, लगभग 44 बच्चा आचार्यकुलम में गए हैं, 4 बच्चा आर के मिशन देवघर में गए हैं, 1 बच्चा जो कि पूरे बिहार में आर के मिशन पुरुलिया से 1 बच्चा स्वरदीप गया है, पूरे बिहार से आर के मिशन नरेंद्रपुर में 1 बच्चा गया है जिसमें स्वरदीप गया है। तो इतने बड़ा लगभग 100+ रिजल्ट तो इस साल वरदान ने दिया है। तो इस सभी के लिए वरदान के मैनेजमेंट टीम को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे पेरेंट्स, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आपका प्यार और स्नेह के बदौलत वरदान इस साल लगभग 100+ रिजल्ट लाया है। और ये हमारे लिए एक प्रेशर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक एक्सपेक्टेशन जो आप लोग जो हमसे बना कर रखे हैं कि इस साल 100 से फिर आगे लड़ना है, इसी उद्देश्य में 1 अप्रैल से हम लोग फिर से लग रहे हैं। आपका एज ए पेरेंट्स जो सपोर्ट हम लोगों को मिला है, हम ये उम्मीद करेंगे कि इस साल भी आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका सुझाव जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी इंसान अपने स्तर से हमेशा सही काम करता है, कोई भी स्कूल अपने स्तर से हमेशा सही काम करता है, लेकिन जब आप सही काम करते हैं वहाँ ही कुछ ना कुछ कमी होती है। तो एज ए पेरेंट्स अगर आप अच्छी तरह आकर हमें बताते हैं कि सर यहाँ पर इस तरह से कमी हुई है, तो अगर हम एक अच्छे मैनेजमेंट है और हम अपने संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे परिस्थिति में अगर हम आपकी बात को मानते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। जब कोई इंसान हमसे पूछता है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो एक्चुअली हमारे विद्यालय में 800 बच्चे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ 4000 लोगों का जो है उम्मीद हम पे टिका हुआ है। लगभग एक फैमिली में 5 लोग होते हैं। तो ये जो एक बार फिर से जो 4000 लोगों का जिम्मेवारी जो संस्था पर 2024-25 सेशन में है, उसके लिए हम पूरा मेहनत करेंगे। और फिर इस बार जो नवंबर में आर के मिशन का रिजल्ट आ रहा है, दिसंबर में आर के मिशन का रिजल्ट आ रहा है, आचार्यकुलम का आ रहा है, सैनिक स्कूल का आ रहा है, फिर आप लोग को मौका देंगे कि आप लोग आइए और हम लोग के साथ इस खुशी में, वरदान की सफलता में आप भी शामिल होकर अच्छा आपको भी लगता है, हमको लगता है कि इस तरह का कवरेज अपने आप में एक बहुत बड़ा कवरेज है। शिक्षा में और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो काम बिहार लाइव नाउ करता है, मुकेश सर आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतना इम्पोर्टेंस हमारी संस्था को देते हैं। और इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि रिजल्ट को जब भी आपको पता चलता है कि सैनिक स्कूल में रिजल्ट आया है, आपका अपना भतीजा इस साल हमारे विद्यालय से आचार्यकुलम में सिलेक्ट होकर गया है, 1 तारीख को वहाँ पढ़ने भी जा रहा है, ये हमारे लिए और भी बहुत खुशी की बात है कि बाबू यहाँ से जा रहा है। तो खूब हम लोग मेहनत करेंगे और आपको शामिल करेंगे उस सफलता में। सर ये पूरे साल का जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है, उसका जो रिज़ल्ट आउट होते हैं, जो बच्चे हमारे कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हैं, ये हम लोग पीटीएम के माध्यम से पेरेंट्स से मीट करते हैं और उनका जो भी कंसर्न होता है, जो भी वो हमारे जो अच्छाई हैं, जो हमारे में कमियां हैं, वो हमसे शेयर करते हैं और हम उस कमी और अच्छाई पे काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चे के पास जो भी लेकनेस है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह का कोई कमियां स्कूल में पाए जा रहे हैं, मान लीजिए कभी कॉपी का इशू आ जा रहा है, कई बच्चे लगातार जो है सफ़र करते चले जाते हैं, तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद पेरेंट्स हमसे मीट कर पाते हैं। इसलिए हम लोग एक व्यवस्था इस तरह का क्रिएट किए हुए हैं कि हर टर्म एग्ज़ाम के बाद हम लोग पीटीएम करते हैं, जिसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग सबका मीट करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं। अगला सेशन जी, अगला सेशन हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है 1 तारीख से। और यदि कोई पेरेंट्स चाहें कि अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे जो भी स्कूल का जो ऑफिस है वहाँ पे आकर के संपर्क करेंगे और समय से अपने बच्चों का नामांकन करवा लेंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।